नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी का जो राइट इशू आया है, उसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो किस उसका एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल क्या प्राइस होना था और किस तरह से ये ट्रेड हो रहे हैं। उसके बाद कुछ जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन या क्वेरीज लेंगे जो कमेंट्स में आ रही थी या फिर ऐसे सवाल जो बनते हैं और कन्फ्यूजन होगा कुछ इन्वेस्टर्स को, तो वो सवाल इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज जो स्टॉक का जो है प्राइस पर इसने क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी ₹423.45 चल रहा है, यानी कि ₹423.45 पर इसने क्लोजिंग दी है। वहीं राइट एंटाइटलमेंट्स का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹142.80 पर है। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें राइट एंटाइटलमेंट्स जो हैं वो डिस्काउंट पे ट्रेड होते दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम राइट एंटाइटलमेंट्स का एक फेयर प्राइस निकालें, मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें से अगर हम इश्यू का प्राइस जो कि ₹275 रखा गया है, वो माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू किस प्राइस पे राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड होने चाहिए, ये पता चल जाएगा। तो हमारी जो फेयर वैल्यू निकल के आती है राइट एंटाइटलमेंट्स की, वो ₹148.45 होती है। यानी कि अभी अगर स्टॉक का प्राइस ₹423.45 है, तो राइट एंटाइटलमेंट्स ₹148.45 पर ट्रेड होने थे। बट वो कितने पे ट्रेड हो रहे हैं? ₹142.80 पर। इसका मतलब कि राइट एंटाइटलमेंट्स जो है वो डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं और कितना डिस्काउंट है? ₹5.65 का डिस्काउंट है। अब यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ₹5.65 का डिस्काउंट, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल में अगर वो एक स्टॉक खरीदेंगे तो ₹423.45 अगर वो सीधे स्टॉक को खरीदेंगे तो उन्हें पे करना पड़ेगा ₹423.45। बट अगर वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदते हैं, ₹142 में वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लेते हैं और प्लस ₹275 जो राइट इश्यू का प्राइस है, वो भी पे कर देते हैं, तब भी उनकी कॉस्ट जो है वो ₹423 से कम की आएगी। देखिए, ₹142.80 का जो है यहाँ पर इनको राइट एंटाइटलमेंट्स पड़ेगा, प्लस ₹275 जो है इश्यू प्राइस पे करने पर इनको जो टोटल कॉस्ट आएगी ₹417.80 पर शेयर की कॉस्ट आएगी। जबकि फिलहाल में स्टॉक का प्राइस ₹423.45 चल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है मैं कह रहा हूँ कि ये 5 पैसे डिस्काउंट पे हैं। तो इस कंडीशन पे ऐसे इन्वेस्टर जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर 423 में अगर हमको मिल रहा है और हमारी जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदेंगे और इश्यू प्राइस पे करके जो है वहाँ पर उस राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक बार अगर आप राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेते हैं, तो आप उतने राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो डिस्काउंट पर जो है ₹5.65 का उनको जो है फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आया था कि इन्वेस्टर के पास 18 शेयर्स थे और उन्होंने 18 राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट से और खरीद लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो पहले आपको 18 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए, उतने राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए, राइट शेयर्स के लिए आप एलिजिबल थे। अब आपने क्या किया कि 18 राइट एंटाइटलमेंट्स और सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिए। अब आपके पास टोटल राइट एंटाइटलमेंट्स हो गए 36। यहाँ पर आप जो है 36 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं। आप इन 36 के 36 राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ₹275 पर राइट शेयर्स का जो है अमाउंट पे करके आप आवेदन कर सकते हैं। एस्बा के थ्रू, मैंने बताया था, ऑनलाइन एस्बा या फिर फिजिकल एस्बा के थ्रू आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर आप इन्हें ऐसे ही इग्नोर कर देंगे, आपने सोच लिया, कई लोग समझते हैं कि 18 उन्हें अलॉट हुए हैं, तो 18 वो अगर सेकेंडरी मार्केट से और खरीद लेंगे तो वो अप्लाई हो जाएँगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने अपनी जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की संख्या दुगनी कर ली है वहाँ से सेकेंडरी मार्केट से खरीद कर। तो इस तरह से अप्लाई नहीं होते हैं कि जितने राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अप्लाई हुए हैं, उतने ही आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिए। बल्कि उससे आपके जो नंबर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स हैं वो दुगने हो जाते हैं। अब उतने पूरे के पूरे राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए आपको आवेदन देना होगा। अगर आप उसे इग्नोर कर देते हैं, तो इश्यू क्लोजिंग के बाद वो राइट एंटाइटलमेंट्स जो हैं लैप्स हो जाएँगे, आपके अकाउंट से गायब हो जाएँगे। आप चाहें तो उन्हें वापस दोबारा सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड नहीं होती है। आपको डिलीवरी लेने के बाद ही दोबारा राइट एंटाइटलमेंट सेल कर सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें और सेल करें ही, इस तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। तो कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। दूसरा सवाल आता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो इश्यू प्राइस रखा गया है ₹275 का, ₹275 का जो इश्यू प्राइस रखा गया है, क्या स्टॉक उसी प्राइस पे आ जाएगा? ऐसा नहीं है। ये तो क्योंकि राइट शेयर जो है वो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, इसीलिए उसका प्राइस काफ़ी नीचे रखा जाता है।
काफ़ी नीचे नहीं, मतलब कंपनी डिसाइड करती है कि कितना डिस्काउंट यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को देना है। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस भी ₹275 आ जाएगा। हो सकता है किसी अन्य कारणों से स्टॉक दो उस प्राइस तक आ जाए कभी, बट ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया है कि उसी प्राइस पे आएगा। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इश्यू प्राइस कंपनी जो है डिसाइड करती है कि इस प्राइस पर हम अपना जो है राइट शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, और वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट पर होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उसके बाद जो एक और सवाल आता है कि हमने राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं सेकेंडरी मार्केट से, तो अब क्या करें? कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने जो सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, अब वो उनके हो गए हैं, अब उन्हें शेयर मिल जाएँगे। नहीं, अगर आपने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, तो उन्हें अप्लाई भी करना होगा वही ₹275 का इश्यू प्राइस पे करके। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल सकती है। देखिए, क्योंकि जो है स्टॉक का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹423.45 का है, और जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड कर रहे हैं वो ₹142.80 पर ट्रेड कर रहे हैं, और इश्यू का प्राइस ₹275 रखा गया है। तो अब सपोज़ मुझे 10 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसमें से 10 शेयर जो हैं वो ₹423.45 के भाव पर सेल कर सकता हूँ, और जो है मेरा 275 में से जो भी 423 और 275 मुझे इश्यू प्राइस पे करके दोबारा 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बट अभी मैंने 10 शेयर जो ₹423.45 पर बेचे हैं, उसमें मुझे पर शेयर कितने का प्रॉफ़िट होगा? ₹148.45 का पर शेयर प्रॉफ़िट होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो 10 शेयर बेचे हैं, उन 10 शेयर के बदले जो मुझे 10 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए थे, उनको मैं ₹275 के भाव पे फिर से जो है अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ हुआ क्या, मैंने 10 शेयर बेचे ₹423.45 के भाव पर, और फिर उन्हीं 10 राइट एंटाइटलमेंट्स को अप्लाई कर लिया जो है ₹275 का इश्यू प्राइस पे करके। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ₹148.45, वो मुझे पर शेयर का जो है प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये भी जो है टेक्नीक यहाँ पर अपना के हो सकता है कुछ इन्वेस्टर अपना रहे हों, तो ये भी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो इस तरह की जो है टेक्नीक भी अपनाई जा सकती है या जा रही होगी इन्वेस्टर की तरफ से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, ये राइट इश्यू बहुत बढ़िया डिस्काउंट पे आया है, तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो यहाँ पर डेफ़िनेटली इस राइट से इश्यू को जो है अप्लाई करना चाहिए, और स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पर इसे डेफ़िनेटली अप्लाई भी करेंगे, और अगर उन्हें इस तरह से जो है डिस्काउंट पर राइट एंटाइटलमेंट्स मिल रहे होंगे, तो वो उन्हें खरीदेंगे और फिर उन्हें अप्लाई करेंगे। बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है। पर्सनली डेफ़िनेटली इस राइट इश्यू को जो है अप्लाई करके जाना चाहिए लंबे समय तक के लिए। और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट हो रही थी इसकी, वहाँ पर सेबी ने यही ऑब्जेक्शन लिया था कि जो माइनर शेयर होल्डर हैं, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। तो इसीलिए अब ये राइट इश्यू आया है, तो शेयर होल्डर्स यहाँ पर डेफ़िनेटली इसको अप्लाई करके जाना चाहिए, बट अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।